अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर टूल्स फॉर मैथमेटिशियंस का आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम यूनिट्स को डिस्कस करेंगे तीनों लूप्स में। और उससे पहले हम यूनिट्स की बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अब उसके लिए देखिए, हमें पता है कि यूनिट्स हमारे पास होते क्या हैं। यूनिट्स में हमारे पास होता है कि हर वो एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे, वो एलिमेंट हमारे पास क्या कहलाएंगे, यूनिट्स कहलाएंगे। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, देखें ये हमारे पास कोई एलिमेंट है, इसको हम जिस एलिमेंट से ऐसे एलिमेंट से मल्टीपल करवाएं कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वो एलिमेंट हमारे पास क्या है, बी है, तो हम कहेंगे जो बी है ये हमारे पास क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, ए का। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन में हमें उसका इन्वर्स मिलता है, तो वो एलिमेंट हम क्या कहेंगे कि हम कह देंगे जो ए है, क्योंकि हमें इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल रहा है बी, तो ये ए जो है ये हमारा क्या है, इसका यूनिट होगा उस सेट का। तो अब इसी चीज को अगर हम एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करें तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब देखो इसके Z8 लिया, Z8 में हम पता है 0 से 7 तक एलिमेंट होंगे हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कर रहे हैं, यूनिट्स फाइंड कर रहे हैं। अब यूनिट्स के लिए ये देखने के लिए कि हमारे पास किस सेट में कितने यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। वो क्या है कि 5p के हमारे पास इक्वल होगा p के माइनस p के माइनस 1। जो p है ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब जैसे Z8 है, इसके हमने चेक करना है कि इसमें कितने यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, कितने यूनिट्स एलिमेंट हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमें पता है क्या आ जाएगा, 2 4 एंड 2 2, मतलब 2 की पावर 3 आ रहा है ऐसी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 2 हमारा प्राइम नंबर है और ये जो 3 है ये हमारे पास क्या है, k है। तो हम इसको किस तरह से लिखें, फार्मूले में पुट करें तो 2 की पावर में 3 एज इट आएगा सबसे पहले, तो फिर माइनस 2 की पावर में 3 माइनस 1 आएगा, ऐसी है। अब 3 माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 के 2 की पावर 2 आ गया। एंड इधर हमारे पास क्या है, 2 की पावर 3, इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं 8। तो 8 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4। इसका मतलब इसमें कितने यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, यूनिट्स एलिमेंट है 4। तो ये चीज क्लियर। वो कौन कौन से वो चेक करने के लिए हमारे पास है कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनका 8 के साथ जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा, तो वो वाले एलिमेंट्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, इस सेट के यूनिट्स कहलाएंगे, जिनका जीसीडी इस 8 के साथ क्या आएगा। इन एलिमेंट्स को हम ए का नाम दे रहे हैं और ये हमने 8 लिख दिया, 8 लिख लें या एन कह लें, यहाँ पे 8 है तो हमने क्या दिया, इसके साथ जिसका जीसीडी भी क्या आएगा, 1 आएगा, वो तमाम एलिमेंट्स इसके क्या होंगे, यूनिट्स होंगे। अब जैसे हम 0 तो नहीं इसका होगा, 0 क्यों नहीं होगा, देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 0 को हर वो नंबर है जो है ना डिवाइड करेगा, मतलब 0 से लेके 8 तक जो नंबर इसको डिवाइड करेंगे वो सारे नंबर क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। एंड इसको जो ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड करता है वो हमारे पास क्या है, 8 है। तो इसका मतलब इनका जो जीसीडी आएगा 0 और 8 का, हमारे पास क्या आता है, 8 आता है, क्योंकि 8 दोनों को डिवाइड करता है, ग्रेटेस्ट नंबर है जो दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। देन अगर हम 1 और 8 का चेक करें तो हमारे पास इसका जो जीसीडी आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, इस तरह अगर हम किसका 2 और 8 का चेक करें तो हमारे पास जो जीसीडी आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 हमारे पास 2 को जस्ट 2 ही डिवाइड करेगा, ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है। 2 को 1 भी डिवाइड करेगा और 2 भी डिवाइड करेगा, बट 8 को और भी नंबर डिवाइड करता है। अब दोनों में जो कॉमन होंगे और जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जैसे इसमें 2 डिवाइड कर रहा है और 1 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और 8 को हमारे पास 1 भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, एंड अप टू 4 इसको जो भी नंबर डिवाइड करें। ठीक है, तो अब इन दोनों में देखना है जो कॉमन ग्रेटेस्ट नंबर होगा। इसमें 2 भरा है तो इधर से हमने क्या कर लेना, 2 लें, तो 2 इसका क्या होगा, जीसीडी होगा। इस तरह जब 3 के लिए चेक करेंगे, 3 और 8 में जो जीसीडी बनेगा वो 1 बनेगा, तो इसको मतलब 3 हमारे पास आ रहा है, एक यहाँ पे हमारे पास जीसीडी 1 आया था, किसके साथ, 1 के साथ, एक 1 3 हो गया। देन 4 और 8 का जीसीडी चेक करेंगे तो हमारे पास जो जीसीडी आएगा वो क्या आएगा, 4 ही आएगा। देन हम 5 और 8 का चेक करेंगे तो हमारे पास का जो जीसीडी आएगा वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि दोनों को ही सिर्फ 1 एक नंबर है जो डिवाइड करता है। ठीक है, बहुत कॉमन में। देन हमारे पास क्या है, 6 के लिए चेक करेंगे, 6 और 8 का जीसीडी भी हमारे पास 1 नहीं आता। उसके बाद 7 और 8 को चेक करेंगे तो 7 और 8 का जीसीडी हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए हमने कहा था इसके 4 यूनिट्स होंगे और हमें भी देखिए 4 यूनिट्स 1 1 3 5 7। तो यही चीज हम Z8 को ही लेके चलते हैं मैथमेटिका पे भी, डू फॉर एंड वाइल के लिए। अभी तक हमने जितनी कमांड डिस्कस कर ली उससे रिलेटेड आप लोगों को टाइपिंग करनी तो आगे होगी, मतलब कि हमने जीसीडी हमने ग्रेटर देन लेना तो हमें पता है। अगर कॉन्ग्रुएंट का चाहिए तो डबल इक्वल का साइन यूज करती हैं, इसी तरह हमें पता है। अब हम डिस्कस करने वाला क्या, हमने 8 के लिए डिस्कस किया तो हमने यहाँ पे n=8 राइट किया, एंड डू के लिए ही हमने यहाँ पे राइट किया कमांड कि इफ जीसीडी हमने कहा था जिस एलिमेंट के साथ क्या आएगा, 1 आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, यूनिट होगा। तो भी हमने राइट किया कि जीसीडी IN डबल इक्वल का साइन है 1, ये हमारे पास इसको प्रिंट करवाना है, किसको, आई को प्रिंट करवाना है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट आई लिखा। इसको हमने क्या कर दिया, स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमने क्या बताया, तो डोमेन बताने, तो डोमेन हमने कहा स्टार्ट किया 1 से n-1 तक।
अब अगर ये डोमेन देखे तो हमने कहा कि जीरो, अब इससे को नहीं देखा जाए, अभी हम डिस्कस किया था जीरो कभी भी हमारे पास क्या बनेगा, यूनिट एलिमेंट नहीं होगा। तो जब जीरो कभी भी यूनिट एलिमेंट नहीं होगा, हमें पता है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे चेक करना, 1 से स्टार्ट करेंगे। और इसका जो लास्ट नंबर हमें चेक करना है वो हमारे पास क्या है, n-1 करेंगे तो 7 आता है ऐसी। इसलिए हमें यहाँ पे जो डोमेन दी है वो हमने क्या दी है, 1 से n-1 तक इसकी डोमेन दी है। तो अब हम इसे शिफ्ट एंड इंटर करते हैं, प्रेस करेंगे तो देखिए हमारी डोमेन शो हो जाएगी। ये हमारा आउटपुट जो थी 1357 ही आई थी यूनिट एलिमेंट, देखिए हमने यहाँ पे प्री डिफाइंड किया है। तो चीज क्लियर है। अगर हमें इसे सेट की फॉर्म में करना होगा तो हमें सेम क्या चाहिए, यहाँ पे हमने क्या कर देना है, सेट की फॉर्म वाली नोटेशन दे देनी है और प्रिंट हमने नीचे करवा देना है। तो हम वो भी करवा लेते हैं। सबसे पहले सेट डिफाइन करेंगे, उसके लिए क्या करना है, E1 लेंगे एंड कॉलन चाहिए हमें, इक्वल प्रेस करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, सेमी कॉलम, देन एन हमने जो यहाँ पे किया हुआ डिफाइन किया, n इज इक्वल टू 8 है, 8 के लिए चेक करेंगे। देन हमने यहाँ पे डू लेना है, डू इज इक्वल टू हम डू हमारे पास आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कमांड है वो पुट कर देनी है, इफ स्क्वायर ब्रैकेट में वापस क्या आ जाएगा, जीसीडी का हमने तीनों क्या लेने थे, कैपिटल लेने होते हैं। देन हमने क्या करना है, i, n एंड डबल इक्वल आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन कोमा, अब हम सेट ई लेंगे क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफाइन करवा रहे हैं। E1 लेंगे, इक्वल आ जाएगा ज्वाइन, ज्वाइन के बाद हम क्या करते हैं, जो हमने सेट लिया होता है E1 वही हम राइट करेंगे एंड जिसके साथ ज्वाइन करवाना, तो जो एलिमेंट प्रिंट करवा रहे होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट कर देते हैं। यहाँ पे हमने एलिमेंट क्या लिया, आई लिया है, तो आई कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा, उसके बाद क्लोज। देन ये जो जीसीडी वाली है वो भी क्लोज कर देंगे। देन हमने जस्ट सिंपल अब क्या लिखनी है, डोमेन राइट करनी है। डोमेन हमारे पास क्या थी, i, 1 से n-1 है। देन कर्ली ब्रैकेट हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन इंटर प्रेस करेंगे एंड प्रिंट करवा रहे हैं किसको, सेट ई को, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर E1 राइट कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम शिफ्ट एंड इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारी जो आउटपुट है वो किसकी फॉर्म में आ गई, सेट की फॉर्म में आ गया। अब ये था हमारा डू के लिए, सेम हम फार के लिए भी कर लेते हैं। इस कीबोर्ड पे मैं टाइप नहीं कर रही कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, आप जल्दी जल्दी जो है हम उस तरह टाइप कर रहे हैं कि क्योंकि अब सबको जो है ना इसका मेथड क्लियर होगा किस तरह टाइप करना है, क्या करना है, अदरवाइज मैं रीड भी कर रही हूँ। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, सिंपल फार के लिए कर रहे हैं तो पहले n इज इक्वल टू क्या करते हैं 8 के लिए, तो सेमी कॉलम आ जाएगा। नेक्स्ट हम फार के लिए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फार का हम कैपिटल लेते हैं एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताना। अब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है, 1 है, डोमेन से देखते होते हैं हम। तो यहाँ पे हम जो एलिमेंट को नाम देंगे, हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, जे का नाम देते हैं, जे इज इक्वल टू हम ले लेते हैं हम आई के। ठीक है, देन अब हमने टेस्ट लगाना है तो हमने कहा था जे लेस देन लेंगे। लेस देन में पता है हम शिफ्ट एंड ये वाला जो कोमा वाला साइन है ये वाली की यूज करते हैं तो लेस देन का साइन आ जाता है। जे जो हमारा लेस देन हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, लेस देन एन आ जाएगा, कोमा। देन हम इसमें क्या लिखते होते हैं, इंक्रीमेंट लगाना है जे पे, तो जे के सब बाद हम डबल साइन, हमें पता है शिफ्ट एंड इक्वल का की यूज करते हैं तो हमारे पास प्लस का साइन आ जाता है। देन हमने कोमा एंड ये जो सेम हमारी जो बॉडी होगी वो हमने जो है ना यहाँ पर ऐड कर देना। अगर हमें सिंपल चाहिए तो हम ये वाली बॉडी को कॉमन कर लेते, प्रिंट कर लेते हैं, कॉपी कर लेती हैं, कहाँ तक, प्रिंट तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे हमने क्या कर देंगे, सेम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हमने इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास देखें स्टार्टिंग पॉइंट भी आ गया, टेस्ट भी आ गया है, इंक्रीमेंट भी आ गया, बॉडी भी आ गई है। देन हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो ब्रैकेट है इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे शिफ्ट एंड इंटर प्रेस करेंगे, हमारी जो कमांड है। अब यहाँ पे फर्क क्यों आ रहा है, देखिए कॉपी करेंगे तो हमने ये एलिमेंट भी चेंज करना है, जे के लिए तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, जे करेंगे। ठीक है, शिफ्ट एंड इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो इसके एलिमेंट है वो आ गए। अगर हम ये वाली चीज कॉपी करते यहाँ से यहाँ तक, देन हमने प्रिंट करवाना था E1 तो हमारे पास सेट की फॉर्म में आ जाना था। ठीक, ये चीज क्लियर है। सेम हम वाइल के लिए भी राइट कर लेते हैं। अब देखिए जो हमने वाइल के लिए राइट किया हमने सेट की फॉर्म में राइट किया, हमें पता है वाइल और फार सेम है, जस्ट इसमें क्या आता है, ये जो जे है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, फार में हम अंदर लिखते हैं और वाइल में हम क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। और वाइल में क्या फर्क आता है, यहाँ पे सेमी कॉलम यूज करते हैं हम एंड देन इंक्रीमेंट लगाते हैं। इधर हम क्या करते हैं, पहले इंक्रीमेंट लगाते हैं फिर बॉडी लगाते हैं, और सब में सिंपल जैसे यहाँ पे राइट किया, पहले इंक्रीमेंट फिर कोमा फिर बॉडी। बट इसमें क्या आता है, पहले टेस्ट देन हम बॉडी लगाते हैं, फिर सेमी कॉलम यूज करते हैं, फिर हम इंक्रीमेंट लगाते हैं। तो देखिए सेम टू सेम है, पहले सेट डिफाइन किया n इक्वल टू 8, स्टार्टिंग पॉइंट बाहर लिखा है, वाइल की कमांड दिया है, टेस्ट लगाया, बॉडी सेमी कॉलम यूज करके, देन हमने क्या किया, इंक्रीमेंट लगाई एंड प्रिंट E1। जैसे ही करेंगे सेम टू सेम है। देखिए जो भी था, बॉडी हमने कौन सी यूज किया, सेट के लिए चाहिए तो हमने ये वाली बॉडी यूज कर लिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जस्ट राइट कर लिया सिंपल, क्योंकि हम ऊपर डू के लिए बॉडी को क्या कर चुके हैं,
अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब शिफ्ट एंड इंटर को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो हमारी कमांड है देखिए शो हो जाएगी सेट की फॉर्म में 1357। तो डू फॉर वाइल के रैप सो यूनिट्स आप लोगों को फाइंड करना क्लियर होगा, एंड अदरवाइज इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आप लोगों को क्लियर होगी। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करना था, इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।